सादर जय जिनेन्द्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे की जानकारी लेंगे कि क्या हुआ उसके बाद उस भव में वह जो स्वर्ग चले गए थे दोनों मुनि, और पशुभूति का जो जीव था वह मनुष्य भव को प्राप्त हुआ, फिर मर गया, और उसके बाद जब वह दुष्ट ज्योतिषी देव हो गया, अब आगे क्या हुआ इस बारे में जानेंगे। तो इसी भरत क्षेत्र में अरिष्टपुर नामक नगर है। वहाँ प्रियवत नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम कांचना, दूसरी का पद्मावती। उदित और मुदित जो थे वह स्वर्ग से आकर रानी पद्मावती के रत्न रथ और विचित्र रथ नाम के सुंदर पुत्र हुए। वशुभूति जो ज्योतिषी देव हुआ था वह प्रियवत राजा की दूसरी रानी कांचन प्रभा के अनुंधर नाम का पुत्र हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्रों के ऊपर राज्य छोड़ जिनालय में 6 दिन की उत्तम संलेखना धारण कर स्वर्ग चले गए। एक राजा की पुत्री श्री प्रभा, जो यथार्थ में श्री प्रभा अर्थात लक्ष्मी थी, रत्न ने उससे विवाह कर लिया। इसी पुत्री को कांचन प्रभा का पुत्र अनुंधर भी चाहता था। देखिए, ये भव की कथाएं हैं जो लगातार चलती रहती हैं। वह द्वेष रखकर उस भूमि को उजाड़ने के लिए उद्यत हो गया। रत्न मतलब जब उजाड़ने के लिए उद्यत हुआ तो रत्न रथ और विचित्र रथ ने युद्ध में जीतकर उसे 5 प्रकार के दंड देकर देश से निकाल दिया। अनुंधर जो है वह इस अपमान को पूर्व भाव संबंधी बैर से कुपित होकर जटा और बलकल धारण करके एक विश्व वृक्ष नाम के तापसी हो गए। इधर रत्नरथ और विजय रथ जो हैं, ये दोनों भाई चिरकाल तक राज्य भोग कर प्रबोध को प्राप्त होकर दीक्षा लेकर स्वर्ग जाकर फिर से देव हो गए। स्वर्ग से आकर सिद्धार्थ नगर के राजा क्षेमंकर की बिमला नामक रानी से 2 पुत्र हुए, देशभूषण और कुलभूषण। एक राजा के सागर सेन नाम के विद्वान कुलभूषण देशभूषण को विद्याध्ययन के लिए रखा लिया। दोनों भाई एक दिन नगर के बाहर जाने के लिए उद्यत हुए तो झरोखे में बैठी हुई एक कन्या देखी। कन्या का समागम प्राप्त करने के लिए दोनों भाई मन में परस्पर एक दूसरे का वध करने के लिए आतुर हो गए। देखिए, यह बात है कि एक कन्या के लिए 2 भाई जो एक दूसरे से अति प्रेम करते हैं, परंतु एक दूसरे का वध करने के लिए भी उद्यत हो गए। अब उसी समय बंदीजन के मुख से निकला और क्षेमंकर राजा दोनों पुत्र और झरोखे में बैठी कमलोत्सव नाम की कन्या भी धन्य है। बंदीजनों के कहने पर कि हमारी बहन है, ऐसा जानकर दोनों भाई वैराग्य हो गए और सोचने लगे कि हम पापी हैं। हम अपनी ही बहन को रानी बनाना चाह रहे थे और उसके लिए एक दूसरे को मरने मारने पर आतुर थे। ये सोचकर दोनों ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। दोनों मुनियों को आकाशगामी रिद्धि के प्रभाव से अनेक तीर्थ क्षेत्रों का विहार किया। राजा क्षेमंकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा क्षेमंकर पहले कहे हुए भाव से ही हम दोनों के पिता होते आए थे, तो इसलिए उनके प्रति और उनका हमारे प्रति निरंतर भारी स्नेह रहता था। तब वह मरकर भवनवासी देवों में सुपर्ण कुमार जाति के देवों के अधिपति महालोचन नाम के देव हुए। अवधि ज्ञान के द्वारा वह सब जानकर यहाँ आया और व्यंतर देवों की सभा में बैठा। तापसी अनुंधर विहार करता हुआ कौमुदी आया और वहां पर राजा सुमुख और रानी रतवती थी, और राजा के यहाँ मदना नाम की वेश्या रहती थी। मदना ने साधु दत्त मुनि के पास सम्यक दर्शन प्राप्त किया। किसी एक दिन राजा ने मदना से कहा कि अहो तापस, महातपों का स्थान है यहाँ। यह सुनकर मदना ने कहा, हे नाथ, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी लोगों को ठगने वाले लोगों का तप कैसा। यह सुनकर राजा क्रोध हुआ। फिर उसने कहा कि क्रोध मत कीजिए, इसे मेरे चरणों में वर्तमान देखिए। यह कहकर तथा घर जाकर अपनी नागदत्ता नाम की सुंदरी पुत्री को सिखाकर उसे तापस के आश्रम में भेज दिया। सुंदर हाव भाव कटाक्षों के द्वारा तापसी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तापसी पूछने लगा, तू कौन है, कहाँ से आई है। आज मेरी माता ने मुझे बिना अपराध के ही घर से निकाल दिया। हे नाथ, अब मैं गेरुआ वस्त्र धारण कर इसी वृत्ति का आचरण करूंगी। रात दिन आपकी सेवा करने से अलोक परलोक सुधर जाएंगे। तापसी ने बोला कि तुम ही मुझ पर प्रसाद करो, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी भक्ति करूंगा। ऐसा कहकर उसे आलिंगन करने के लिए जैसे ही उसने अपनी भुजा पसारी, तब आदर के साथ हाथ रोकते हुए कन्या ने कहा कि उचित नहीं है, मैं कुमारी कन्या हूँ। तुम घर जाकर मेरी माता से पूछो, वह अवश्य ही मुझे तुम्हारे लिए दे देंगे। वह तापसी वेश्या के चरणों में झुककर कन्या की याचना करता है और उसी समय संकेतानुसार राजा उसे बंधवा कर रात्रि भर रखा और सवेरे छानबीन कर उसका तिरस्कार कर दिया। अब अपमान से जला तापसी दुखी होता हुआ घूमने लगा। अंत में मरकर दुखदायी योनियों में भटकता रहा। कर्मों के प्रभाव से मनुष्य भाव को प्राप्त हुआ तो लोगों में आदर से रहित नीच कुल में उत्पन्न हुआ।
गर्भ में था तो भी कलह के कारण उनकी माता, उनके पिता परदेश चले गए। बाद में माता भी मर गई। तापसी होकर बल तप करके ज्योतिष में अग्निप्रभ नाम का देव हुआ। अवधि ज्ञान से वह कुलभूषण देवभूषण मुनि जहाँ विद्यमान थे, तीव्र मोह के कारण परम उपद्रव करने के लिए वहां आया। सुचरम शरीरी आपको देखकर वहां से भाग गया और हम दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। संवत्सरण में गरुणेन्द्र राम की ओर स्नेह पूर्व दृष्टि डाल रहा था। उसने प्रेम से आपका मन संतुष्ट हो रहा था। उसने कहा, क्योंकि तुमने हमारे पुत्रों की परम सेवा की इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वस्तु रुचती हो उनसे मांग लो। क्षण भर बाद राम ने कहा कि हे देव, प्रसन्न हो तो आपत्ति के समय हम लोगों का स्मरण रखना। मुनियों के पूर्व भाव सुनकर जितने लोगों ने दीक्षा धारण कर ली है, कितने ही अनुव्रतधारी हुए हैं। राम को चरम शरीर जानकर वंश स्थल नगर के राजा सूर्यप्रभ ने राम से अपने नगर में चलने की बहुत याचना की, परंतु उन्होंने इस बात को स्वीकृत नहीं किया। यह कथा है कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के पूर्व भवों की। अब जटायु जो है, यह कथा हमने कई बार सुनी है। इस बार हम सुनेंगे कि कौशल्या के राम में मुनिषी क्षमासागर जी की रचना में, जैन रामायण में, पद्म पुराण में, पौमचर्युम में किस तरह से इस बात की व्याख्या आती है और सत्य व्याख्यान क्या है, अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री।